अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरह से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उनको हम यूज़ भी साथ में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो वो हमसे जो है ख़राब हो जाते हैं और फिर हम उनको ज़ाया कर देते हैं। तो ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उसको प्रिज़र्व करके ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल करें। और इससे ये है कि हमारे पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि चीज़ हमारी जो है ज़ाया नहीं होती और रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते हैं तो उनकी रिस्क से बरकत उठ जाती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आजकल आलू बुखारे का सीज़न है, तो अक्सर जो है ना हम घर में ढेर सारे लेके आते हैं। तो क्या होता है कि इतना तो खाया नहीं जाता, तो ये है कि ख़राब होने लगते हैं, हम हमसे ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये मैंने सोचा कि इसको क्यों ज़ाया होने दूँ। तो इससे जो है ना आप बहुत ही मज़ेदार किस्म का जैम बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो बस मैंने ये जितने भी आलू बुखारे थे उनको मैंने सबको वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है ना मैंने एक बड़े से पतीले में जो है थोड़ा सा पानी डालना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम थोड़ा सा पानी डालना है शुरू में, और उसमें फिर आप इसको जो है ना डाल दें और आपने हल्की आंच पे इसको रखना है और हल्के आंच पे आपने इसको पकाना है। और टाइम टू टाइम आपने जी चेक कर लेना है कि क्योंकि नीचे से लग ना जाए। तो जो है इस तरह से फिर आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपने चेक कर लेना है। लेकिन अगर आप की जो आंच है ना वो हल्की होगी तो फिर ये है कि जलेंगे नहीं। और ये देखिए इसका आलू बुखारे का जो है ना अपना जूस निकल रहा है इसका, और पानी हमने थोड़ा सा ही ऐड करना है। और जी यहाँ पे एक तो आप मीठा करने के लिए शुगर या फिर गुड़ वगैरह डाल सकते हो, और इसके अलावा ये इलायची के कुछ दाने हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह इसको कूट के ना ये इसमें शामिल करूँगी। और मीठा करने के लिए मैं इसमें ये चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं है। वैसे गुड़ जो है वो हेल्दी ऑप्शन है, आप वो उसको यूज़ कर सकते हो चीनी की जगह पे। तो बस इस तरह से इसको जो है ना आपने मिक्स कर देना है। तो अब ये देखिए तकरीबन इस कंडीशन में हमारे पास आ गए हैं, और अब इसको हम मज़ीद जो है ना पोटैटो मैशर से हम इसको मैश करेंगे। और जो है चूल्हा हमारा ऑन है अभी भी, और इसको हम मैश करके मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो इसको आप जितना ज़्यादा गाढ़ा करोगे ना तो ये फिर उतने ज़्यादा टाइम के लिए आप प्रिज़र्व कर सकते हो इसको, और ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब भी पानी की क्वांटिटी जिस चीज़ में ज़्यादा हो तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी पानी हो तो जो बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, वो वहाँ पे जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसको आप जितना ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो उतने ज़्यादा टाइम के लिए आप प्रिज़र्व कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारा जो मज़ेदार सा जैम है वो रेडी हो चुका है, और तैयार होने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। और जी यहाँ पे जैम हमारा ठंडा हो चुका है, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एयर टाइट जार्स में। तो बस इसको जो है ना एयर टाइट जार्स में रख के आप फ्रिज में 2-3 हफ्तों तक आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही कोई फूड कलर है। तो ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। और ये देखें हमारा जैम रेडी हो गया है, और अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो बस जब भी आपका दिल करे खट्टा मीठा खाने का, तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। आप एक दफ़ा इसको बना के खाओगे ना तो आपका दिल करेगा कि बार बार इसको मैं बनाऊँ।
तो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट मनी सेविंग आइडिया की तरफ, क्योंकि अक्सर जो है हमारे घरों में जो विंटर में हम ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं तो वो बच जाते हैं, रह जाते हैं। और स्पेशली अभी मॉनसून बस शुरू हो गया है जुलाई में, तो ये है कि ये सारा जो हमारा ड्राई फ्रूट है ना, ये इसमें सीज़न में ख़राब हो जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो खाने के काबिल नहीं होता फिर। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स का जो है इंस्टेंट कुल्फ़ा मिक्स बना लेती हूँ, और वो जो है ना आप उसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो। और जो है ना जब भी आपका कुल्फ़ा खाने का दिल चाहे तो आप 10 मिनट में बना सकते हो। और इसकी जो है डिटेल्ड रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ये भी ज़ाया होने से बच जाते हैं। और जब ये आप घर में ख़ुद बनाते हो तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, क्योंकि ये बाज़ार में जो है ना अक्सर ये आइसक्रीम्स में काफ़ी केमिकल्स वगैरह फूड कलर्स ऐड करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती और बिल्कुल प्योर होता है, हेल्दी होता है। तो जी यहाँ पे देखिए हमारे ये इंस्टेंट कोल्फा मिक्स तैयार है, और इसको जो है आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और रोज़ाना हमारे बच्चे जो हैं आजकल के मौसम में आइसक्रीम की फरमाइश करते हैं, तो इतना पैसा हम उस पे ख़र्च करते हैं, तो ये बेहतर है कि आप घर में बना के रख लें। बल्कि आप हर दूसरे दिन जो है ना इसको बना के रख लें। बस इसके जमने पे थोड़ा टाइम लगता है, 8 आवर्स लगते हैं, बाकी तो इसके बनाने पे कोई आपके 10-15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और इसके अलावा आजकल तो मैंगो का सीज़न है, मैंगो आइसक्रीम भी बना सकते हैं, तो घर में ये बना के बंदा रख ले। और जी तीसरा जो मेरा टिप है वो ये है कि हम मिर्चों को किस तरह से लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो हरी मिर्ची भी साथ में ले आते हैं, तो ये काफ़ी सारी इस तरह से जमा हो जाती हैं, तो फिर इसमें जो है अक्सर जो है ना लाल हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं वो ज़ाया कर देते हैं। तो इनको आपने इस तरह करना है कि अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने पंखे के नीचे थोड़ा रखना है, क्योंकि उसका जो ऊपर से जो पानी होता है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि हरी मिर्चों को आपने अलग कर लेना है, इस तरह डब्बे में टिश्यू पेपर नीचे रख के, और हरी मिर्चों की जितनी भी डंडियाँ हैं ना वो आपने हटा देनी है। और इस तरह से जो है ना एक टिश्यू पेपर फिर ऊपर जो है ना ऊपर रख देना है, इस तरह से डबल फोल्ड में टिश्यू पेपर आपने इस तरह रख देना है। तो ये इस तरह के जो है ना आप रखोगे तो ये 1 महीने तक आपकी जो हरी मिर्चें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और बाकी जो ये लाल मिर्चें हैं इनको आपने क्या करना है कि इनको आपने इसी तरह रख देना है। ये तकरीबन 1 हफ़्ते में जो है ना ये सूख जाते हैं, और इनको आपने धूप में नहीं रखना, ऐसे ही बस रखें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो 1 हफ़्ते में ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। और जब ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, और ये आप देख सकते हैं 1 दिन के बाद मैंने देखा तो जितने भी थोड़े बहुत ग्रीन थे वो भी रेड हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो है ना जब 1 हफ़्ता गुजरेगा तो ये पूरे के पूरे जो है ना लाल हो जाएंगे। और आपने इसको क्या करना है, ग्राइंड करना है। और अगर आपको चिली पाउडर चाहिए इस तरह से तो आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड कर लेना है। और अगर चिली फ्लेक्स आपको चाहिए तो आप थोड़ा कम उसको ग्राइंड करें इस तरह से। तो इसका जो है ना आप चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर बना सकते हो। तो है ना मनी सेविंग आइडिया। तो जी नेक्स्ट जो टिप है वो है पुदीने से रिलेटेड। अक्सर हम पुदीना लेके आते हैं घर, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने मतलब जितना आपको फ्रेश चाहिए तो वो आप फ्रेश किसी डब्बे में रख लें। वो भी आप इसी तरह वॉश करके थोड़ा सा पंखे के नीचे ड्राई कर लें थोड़ा सा उसका पानी जो है ना ड्राई हो जाए। और उसके बाद आपने किसी डब्बे में जो है टिश्यू पेपर नीचे भी रख लेना है, और बीच में पुदीना रख के ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रख लेना है। और बाकी जो पुदीना आपको नहीं चाहिए तो उसको आपने इस तरह से साफ़ करके ना
आपने वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसको सूखने के लिए रख देना है। आपने जो है ना धूप में नहीं रखना, बस ऐसे ही, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है तो फिर ये जो है ना एक दिन में ये सूख जाता है। तो इसको आपने वॉश करके सुखा देना है। और आपने, क्योंकि ड्राई मिंट जो है ना वो जब हमारे पास फ्रेश पुदीना ना हो किसी न किसी टाइम, तो आप ड्राई मिंट को आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हो, चटनी में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कहवा वगैरह के में भी आप ग्रीन टी में भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए ये एक दिन में जो है इस तरह से ये ड्राई हो गया है। आप चाहे तो 2 दिन रख दें। तो मैंने एक दिन रखा था और एक दिन में ये इस तरह से ड्राई हो गया है बाहर। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप में मैंने नहीं रखा, वैसे ही मैंने रखा है ये घर में ही। तो बस ये इस तरह से सूख गया है। और इसको जो है ना मैं और इसकी ये जो डंडियाँ है ना, इसको आप बिरयानी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, इसको आप ग्रीन टी में भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ये देखिए हमारा ये पुदीना ड्राई हो चुका है। और कभी ना कभी ऐसा टाइम भी होता है कि घर में पुदीना ना हो, तो ये मैंने इस तरह से एक जार में ये ड्राई मिंट रखा है। ऑलरेडी भी मैंने ये ड्राई किया हुआ है और ये अभी जो ड्राई हुआ है ये भी मैं इसी में डाल के तो रख लूँगी। और जी नेक्स्ट जो टिप है वो टमाटर से रिलेटेड है। अक्सर हम काफ़ी सारे टमाटर ले आते हैं और यहाँ अक्सर सीज़न में भी काफ़ी सस्ते होते हैं, तो हम ज़्यादा लेके आते हैं। तो इसको हम जब नीचे फ्रिज में रखते हैं तो ये जो है ना हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना ख़राब हो जाते हैं, सारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो है ना इसका बेस्ट तरीका क्या है कि इसको अपने वॉश करके ना फ्रीज़र में रख लेना है, इसी तरह पूरे टमाटर को। और इस्तेमाल करते वक्त भी ये बहुत ये जो फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो इसके इस्तेमाल भी बहुत आसान है। और इसको आप फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा सा आपने इसके ऊपर पानी डाल लेना है। और पानी आप जैसे ही पानी डालोगे ना, इसका पूरा का पूरा छिलका इस तरह से ये देखिए उतर जाता है। तो ये है कि अक्सर हम सालन में जब टमाटर को मैश करते हैं ना, तो ये छिलके की वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और सही से इसका पेस्ट नहीं बनता। तो इस तरह से ये इसका जो है ना ये पूरा छिलका उतर जाता है और इसको थोड़ा सा कूट के ना, तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाता है। और ऐसा हमारे सालन जो है ना वो बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो हमारा लगता है ना अक्सर सालन में, तो वो टमाटर के मैश होने में, और इसका मसाला जब हम बनाते हैं तो उस पर काफ़ी हमारा टाइम लगता है। तो ये देखिए इसको जो है ना इसका छिलका तो हमने उतार दिया है और इसको आप इस तरह से थोड़ा सा ही कूटते हैं ना, तो कूटनी में तो ये इतना मज़े का इसका पेस्ट बन जाता है ना। तो अक्सर क्या होता है कि टमाटर काफ़ी महंगे हो जाते हैं, तो अगर आपने स्टोर करके फ्रीज़र में रखे हों तो इससे आपकी काफ़ी बचत होगी। अक्सर तो हम ये सोचते हैं कि यार ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों का क्या ख्याल रखें, लेकिन बात वही है कि कतरा कतरा जो है ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है लेमन से रिलेटेड, जो मोस्टली लोग इसी तरह ही लेमन के जूस को प्रिजर्व करते हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी लेमन पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी सीज़न है तो गर्मियों का, तो काफ़ी ज़्यादा हम लेके आए थे। तो जो ज़्यादा फ्रेश लेमन थे वो मैंने फ्रिज में रख लिए हैं, और ये बाकी को मैंने वॉश करके अब इसका मैं जूस निकालूंगी और इनको आइस क्यूब्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो फिर यूज़ करना भी आसान है काफ़ी, और इस तरह से हमारी जो लेमन ख़राब होने से भी बच जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने इतने सारे लेमन का जो जूस निकाला है वो सिर्फ इतना बना है। और लेमन का ये जूस फ्रीज़र में रखने से पहले आपने इसको क्लिंग रैप इसके ऊपर लगा लेना है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही रख देते हैं फ्रीज़र में, तो फ्रीज़र में दूसरी चीज़ों की स्मेल जो है ना वो इसमें आ जाती हैं, और फिर उस तरह से फ्रेश नहीं लगता। और फिर उसका जो टेस्ट होता है ना, फ्लेवर होता है ना,
तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस तरह से ये क्लिंग रैप लगा के तो फ्रीज़ कर लेना है। और अक्सर ये होता है कि शिमला मिर्च वग़ैरह हम लेके आते हैं तो इसी तरह पड़े-पड़े फिर ख़राब होने लगते हैं। तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई होने दें और इसके बाद जो है ना आपने इस तरह कट कर देना है इनको, और बीच में से जितना भी है इनके जो बीज वग़ैरह है ना ये आपने निकाल लेना है। और इसको फिर जो है ना आपने आपने प्रॉपर शेप में काट देना है, जिस शेप में आप चाहते हो। जैसे मैकरोनी के लिए, पिज़्ज़ा के लिए डिफरेंट शेप्स में आप इसको कट करके प्रिजर्व कर सकते हो। ज़िप-लॉक बैग में भी आप रख सकते हो फ्रीज़र में। और इसके अलावा जो है मेरे पास तो ज़िप-लॉक बैग नहीं है, तो मैं इसको जो है ना ये प्लास्टिक कंटेनर में रख रही हूँ और इसको आप फ्रीज़र में रख के 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और हाँ, एक और बात, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है ना मेरी वीडियोस को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।